और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजनीति में चल रही चर्चा की। ये चर्चा जुड़ी है प्रियंका गांधी से, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है कि प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ सकती हैं। जी हां, प्रियंका वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ सकती हैं। वायनाड, जहां से राहुल गांधी सांसद चुने गए, उसी सीट से प्रियंका पहली बार संसद में एंट्री लेती नजर आ सकती हैं। समय आ गया है बदलाव लाने का। बदलाव लाओगे कि नहीं? हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है, जो यहां पीछे छुपी हुई है। 2024 लोकसभा चुनावों में यूपी में कांग्रेस को अपना गढ़ वापस दिलाने में और अपनी मां की सीट बचवाने में जिसका सबसे अहम योगदान रहा, वो है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी, जिन्होंने अमेठी रायबरेली में ऐसी रणनीति रची कि बीजेपी यहां कांग्रेस की जीत को नहीं रोक पाई। पिछले चुनाव में भाई की हार का बदला लिया, तो वहीं रायबरेली में राहुल गांधी की जीत की पटकथा लिख दी। और अब हो सकता है कि भाई बहन की ये जोड़ी आपको जल्द ही संसद में देखने को मिल जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी की लोकसभा में एंट्री अब लगभग तय मानी जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक राहुल वायनाड की सीट छोड़ सकते हैं और वहां से प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ सकती हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका दोबारा यूपी प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल सकती हैं। यानी अगर राहुल रायबरेली को रख वायनाड छोड़ने का फैसला करते हैं, तो यही सीट प्रियंका की संसद में एंट्री की सीट बन सकती है। प्रियंका को लेकर हर चुनाव में सवाल उठता रहा कि वे खुद कब चुनाव लड़ेंगी, लेकिन इस बार लगता है कि इसका रास्ता खुल गया है। इसकी वजह है इस लोकसभा में कांग्रेस की मजबूती। 2009 के बाद से कांग्रेस की लगातार घटती सीटों से संसद में मौजूदगी भी बेहद कम हुई थी, लेकिन इस बार 99 सांसद मौजूद रहेंगे और इसलिए पार्टी को लगता है कि राहुल और प्रियंका दोनों का संसद में होना बेहद जरूरी है। अब जरा देखिए कैसे साल 2024 के लोकसभा चुनाव से राहुल और प्रियंका की वजह से कांग्रेस को एक नई एनर्जी मिली है। 2009 में कांग्रेस को जहां 206 सीटें मिली थी, वहीं साल 2014 में इसमें सबसे बड़ी गिरावट देखी गई, जब कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई थी। फिर 2019 में 52 सीटें मिली थी, तो इस बार ये आंकड़ा 99 तक पहुंच गया। प्रियंका पार्टी के लिए कितनी जरूरी बन चुकी है, इसकी एक झलक इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजों के दौरान भी दिखी थी, जब राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी के घर पहुंचे। उसके बाद सोनिया भी वहां पहुंची, जो साफ संदेश था कि प्रियंका किस कदर कांग्रेस के फैसलों में इन्वॉल्व है। और राहुल ने भी नतीजों के बाद प्रियंका का जिक्र किया था। उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं, आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है, जो यहाँ पीछे छुपी हुई है। प्रियंका गांधी को अक्सर लोग इंदिरा गांधी से जोड़कर देखते हैं। यही वजह है कि कई बार उनके चुनाव लड़ने की मांग कार्यकर्ता करते आ रहे थे। प्रियंका ने इस लोकसभा चुनाव में 108 रैलियां और रोड शो किए। वे पार्टी की स्टार कैंपेनर रही। अमेठी और रायबरेली में भी लगातार मौजूद रही। दोनों संसदीय क्षेत्रों में लोगों से घर जा जाकर मुलाकात करती रही। ये जो मेरी बहन है, इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहाँ मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहाँ अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। प्रियंका ने अपनी रैलियों में भारी भीड़ खींची, विपक्षियों पर वार और पलटवार किए, लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ी, जिसका नतीजा अमेठी और रायबरेली में जीत से दिखा। प्रियंका वैसे तो साल 2019 से सक्रिय राजनीति में है, लेकिन अब तक चुनाव से दूर रही। लेकिन अब जिस तरह से लगभग खत्म होती कांग्रेस पार्टी को नई उम्मीद मिली है, उससे प्रियंका का चुनाव लड़ने का भी रास्ता धीरे धीरे साफ होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।